अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर के महीने के लिहाज से जो कि ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस और आगाही का महीना है, इस वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कौन सी ख़वातीन हैं जो इसके रिस्क फैक्टर्स का शिकार हैं और वो उसके लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर्स का मालूम होना बेहद ज़रूरी है। ख़ुद का ज़ाती मुआयना, ब्रेस्ट सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन इसकी प्रोटेक्शन में और अर्ली डिटेक्शन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और अरसे 21 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं जिस टॉपिक के बारे में आगाही देना चाहती हूँ वो है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस या छाती के कैंसर के बारे में मालूमात। अक्टूबर के महीने को पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है, यानी छाती के कैंसर के अवेयरनेस का महीना। ऑल्दो मेरे ख़्याल में पूरा साल ही इसके बारे में आगाही देने की मुहिम का जारी रखना ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर पूरी दुनिया में 9 में से 1 खातून इसका शिकार होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस खत्ते में पाया जाता है जिसमें हमारी ख़वातीन में 8 में से 1 खातून छाती के कैंसर का शिकार होती है। तकरीबन 13 लाख के करीब नई ख़वातीन छाती के कैंसर से हर साल प्रेजेंट होती हैं और उसमें से 4.5 लाख के करीब ख़वातीन की अब मौत सिर्फ़ इसी वजह से हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते। कैंसर का लफ्ज़ इट्सेल्फ बहुत डरावना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ब्रेस्ट का लफ्ज़ है जिसे हम इस्तेमाल करने से घबराते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें इब्तदाई अलामात अगर नमूदार हों तो हम शर्म की वजह से या अपने किसी भी टैबू या स्टिग्मा की वजह से इसको छुपाते हैं और इसको अंडर रिपोर्ट किया जाता है। कुछ लोग इसमें मुब्तला होने के बाद पूछते हैं कि ऐसा क्या वजह थी कि जिसकी वजह से वो इसमें मुब्तला हो गए। इसके रिस्क फैक्टर्स में कुछ तो ऐसे हैं जिनको कुछ बदला नहीं जा सकता या जो फिक्स्ड रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें कि मौरूसी इसके रीज़न आ गया। उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनमें मेनार्की या माहवारी वक्त से पहले स्टार्ट हो जाए और ऐसी ख़वातीन जिनका मीनोपॉज या सनयास लेट हो जाए, वो हार्मोन से बहुत ज़्यादा अपने सालों में एक्सपोज रहती हैं और वो एट रिस्क हो जाती हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाएं। फिर कुछ ऐसे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करके उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लाया जा सकता है। यानी ऐसी ख़वातीन जिनकी शादी डिले हो, जिनके बच्चे ना हो या जिनका पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद हो, जो अपने बच्चों को दूध ना पिलाती हों। फिर ऐसी ख़वातीन जो कि ज़्यादा सालों के लिए कॉन्ट्रासेप्शन या हार्मोन्स लेती हों, HRT या ह्यूमन रिप्लेसमेंट थेरेपी 10 साल या उससे ज़्यादा अरसे में ले रही हों। फिर कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसे हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो, वो भी अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में शामिल कर लेते हैं। अब इसके अलार्मिंग साइंस क्या हों? आपको अगर अपनी छाती में गिल्टी या गुठली महसूस हो, उसकी जिल्द में कुछ चेंजेस आपको फ़ील हों या निपल में से रतूबत खारिज हो, ख़ास तौर पे जिसमें साथ ब्लड या खून मिक्स हो और आपको मुसलसल पेन रहे, तो आपको फ़ौरी तौर पे अपने मुआलिज को दिखा लेना चाहिए। सबसे पहले बात, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स, यानी जितनी जल्दी इस कैंसर की तशख़ीस हो जाए और आपको अपनी ब्रेस्ट में चेंजेस फ़ील हों और आप फ़ौरी तौर पे उसका मुआलिज को रजू करें, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको जल्दी ट्रीट किया जा सकता है। उसके लिए ब्रेस्ट अवेयरनेस या ब्रेस्ट सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन इंतहाई ज़रूरी है। ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी आती है उनको अपने माहवारी के 5वें या 6ठे दिन पे अपने ब्रेस्ट का ख़ुद मुआयना करना चाहिए और वो ख़वातीन जो मीनोपॉज अचीव कर चुकी हैं उन्हें अपने एक कैलेंडर पे मार्क लगा लेना चाहिए ताकि उस दिन को वो अपनी छाती का मुआयना हर महीने ख़ुद करें। उसमें कोई भी चेंजेस फ़ील हों तो फ़ौरी तौर पर अपने मुआलिज को दिखाएं। उसके अलावा ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, ये ऐसे टेस्ट हैं जिनकी स्क्रीनिंग में हेल्प की जा सकती है। ब्रेस्ट कैंसर अगर स्टेज 0 या स्टेज 1 पे हो तो 93% ऐसी ख़वातीन हैं जिनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, लेकिन यही कैंसर अगर स्टेज 4 या उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका हो तो बचने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं।
हमें अपने जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हार्मोन्स का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। हर महीने अपनी छाती का मुआयना ख़ुद करना चाहिए, यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए 40 साल से ज़्यादा ख़वातीन मैमोग्राम हर साल करवाना शुरू कर दें। उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने के लिहाज से मैंने आपको मुफीद मालूमात दी होंगी। अगर आप मुझे किसी भी सूरत में मशवरा करना चाहते हैं, फ़िज़िकली या ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।